इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। राम जी का भक्त आविष्कार तो करता है, परिष्कार तो करता है, चमत्कार नहीं करता। जो चमत्कार करता है वो भक्त नहीं। भगवान चमत्कार नहीं करते, अस्तु भक्त चमत्कार नहीं करता। भक्त जानता है कि भगवान की शक्ति का हमको दुरुपयोग नहीं करना। अरे हमारे पंजाब प्रांत में एक स्थान है ध्यानपुर साहब। वहाँ परम श्रद्धेय परम पूज्य लाल बाबा लाल दरबार करके एक पीठ है। उनके एक शिष्य रहे, एक मैया का बेटा मर गया था। उसको उन्होंने जैसे मैया रोती हुई आई, अकेला बेटा, कह दिया उठो जाओ। जय जयकार होने लगी। बाबा को पता चला कि मेरे शिष्य ने तो ऐसा कर दिया, तो बाबा ने शिष्य से बोलना बंद कर दिया। बड़े परेशान। तब सद्गुरु रुष्ट हो जाए तो शिष्य को भोजन पानी निद्रा सब समाप्त हो जाती थी। अब जौन कलयुग है, चलवे रूठ जाते हैं। अब गुरुजी का अन्न जल महंगा हो जाता है साहब। पहले गुरुजी रूठते थे तो चेले रोते थे, अब चेला रूठता है तो गुरुजी को होते चेला मान जाता। गुरुजी के चरणों में गिरकर महीनों प्रार्थना किए। तब गुरुजी ने कहा, बेटा तुम भगवान ब्रह्मा की रचना को भी पलट दिए, तुम तो साक्षात ब्रह्मा के भी भगवान हो। इसका अभिप्राय क्या निकला? भगवान की जो रचना है उसको कोई रोकने वाला नहीं। बनाना ब्रह्मा जी का काम और बराबर करना बाबा भोलेनाथ का काम। जिसको आशीर्वाद चाहिए वो भगवान का भजन करे, उसके भजन के प्रताप से जो करना होगा भगवान स्वयं कर देंगे। आशीर्वाद मत दिया करो। थोड़े थोड़े भजन करने के बाद लोग शुरू हो जाते हैं। हमने आशीर्वाद दिया उनके बेटा हो गया, हमने आशीर्वाद दिया उनके बिटिया का ब्याह हो गया। वाह, भवानी जी हैं क्या आप? नहीं किया करो। भगवान शिव चाहते तो कागभूषुंडी जी महाराज के पास न भेजते, गरुड़ जी का संशय यहीं समाप्त कर देते। परंतु नहीं, जो विधि है उसका व्यवहार होना चाहिए। परमात्मा श्री राम ने इसी विधि का पालन किया। क्यों? ब्रह्मा जी ने वचन दिया था, मांगा रावण ने हम काहो के मरे न मारे, वानर मनुज जाते दोई बार। वानर मनुष्य को छोड़कर हम किसी से मरे नहीं, इसलिए भगवान को नर लीला करनी पड़ी। ऊपर बैठे व्यक्ति को नीचे उतरने में बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। भगवान सबसे ऊपर परम धाम में है। परम धाम से धरती पर मृत्युलोक में अवतार लेना कोई सरल काम नहीं, बहुत मुश्किल है। शहर में एयर कंडीशन में सोने वाले आदमी को आप गांव में ले जाकर कहिए कि लो ये पीपरे के नीचे सुतता, गोदा खा, रहेगा, भाग आएगा रातों में। क्यों? कष्ट होता है, गर्म बहुत लगता है, बहुत कष्ट। और भगवान परम धाम में 7 लोक ऊपर भगवान कैसे? केवल हमारे आपके लिए मनुष्य चरित कर रहे हैं। यदि भगवान ऐसा न करते तो ये कथा हमको आपको कैसे प्राप्त होती? भगवान ने ये जो चरित्र किया है, करत चरित धरि मनु जतन, सुनत मिटहि जग, केवल हमारे लिए। अपना अपना सौभाग्य मानिए, भगवान ने हमारे लिए अवतार लिया है।
भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। भगवान का अवतार ऐसा न होता तो न हम गाते, न बाबा रचते, न हम आप गाते, न लोग सुनते, न भगवान की भक्ति में रमते। क्या होता? ये भगवान की भगवत्ता है, इसका बारंबार स्मरण रखना चाहिए। नारद जी के प्रेरित करने पर जयंत भगवान की शरणागत हुए, भगवान ने क्षमा कर दिया। चिन्ह मोह बस द्रोह यद्यपि तेहि कर बध उचित, प्रभु छाड़े करि छो को कृपा रघुवीर सम। भगवान ने छोह कर दिया, करुणा कर दी। भगवान अकारण करुणा करते हैं। बस अपनी तैयारी हो, भगवान पर कभी दोष नहीं रखी हो। भगवान ने सबके साथ अच्छा किया, मेरे साथ क्यों नहीं अच्छा कर रहे हैं? भगवान जो कर रहे हैं अच्छा ही कर रहे हैं। ऐसा होगा तो भगवान की करुणा होगी। नहीं, ऐसा है, ये भगवान की करुणा है, ऐसा अनुभव करना। होगा करुणा होगी, नहीं करुणा है इसलिए ऐसा है, चिंतन को सकारात्मक किया जाए। हमारे पर भगवान की बड़ी करुणा है। क्या है? कान खुले हैं। हमारे पर भगवान की बड़ी करुणा है, सब कुछ ठीक है। थोड़ा खराब दिख रहा है, आप अच्छाई का दर्शन करें तो अच्छाई दिखेगा, बस दिखेगी अच्छाई है। और हम अच्छाई की ओर ध्यान न देकर, चूंकि बुराई 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 सुनते सुनते मन भी वैसा ही हो जाता है। भक्त को सुचिता, सहजता, सज्जनता इसका अवलोकन करना। इंद्र के पुत्र जयंत को बुराई दिखी। अब बाबा अत्रि जी महाराज के पास पहुँचे। प्रभु, माँ ने पावन उपदेश किया है, आपको सुनाया था। काकभूषण जी ने क्या कहा? बाबा ने मैया से कहा, देवी भरत रहनी सुरपति सुत कर, प्रभु अरु अत्रि भेंट पुनि बरली। अत्रि जी महाराज कहते हैं, प्रभु न जाने, अपने जाने में मैंने कभी सत्कर्म पुण्य नहीं किया, जप तप नहीं किया। किस जन्म का फल है? क्यों? जो करता है उसको थोड़ा जान पड़ता है, जो नहीं करता उसको बहुत कर दिया। मैं बहुत करता हूँ साहब, बहुत भजता हूँ, बहुत आश्रय में रहता हूँ, कुछ भया नहीं, ना कुछ किया न कर सका, ना करने जोग शरीर, जो कछ कियो सो राम ने भयो कबीर। कबीर सुनाया आपको। हम जो करने योग्य हैं वो भी हमसे नहीं बनता। चौड़ा करते हैं, अधिक लगता है। ये थोड़ा ही है भी। हम करते भी नहीं, जो करते थोड़ा हैं चाहते अधिक हैं। अधिक की कामना से ही हम थोड़ा करते भी हैं। भगवान ये चतुराई भी, कोई बात नहीं, चलो कर तो रहा है। जैसे घर में 5 बच्चे हों, एक खूब मेहनत करता है, खूब काम करता है, खूब देखता है, दुकान व्यवहार आया गया सबको। दूसरा मध्यम करता है, तीसरा दोनों से थोड़ा कम करता है, चौथा करता है, मन करे करता है, नहीं करता है, पांचवा कुछ नहीं करता है। तब भी माँ बाप बुरा नहीं मानते। क्यों? माँ बाप ये सोचते हैं चलो घर में तो पड़ा है, घर छोड़ के नहीं जा रहा है, वो माई बाप इसी में प्रसन्न रहते हैं। कारण अबोध है, कुछ कर नहीं सकता। परमात्मा हमको उसी सूची में रखते हैं, चलो कुछ तो कर रहा है। वो जो ज्यादा कर रहे हैं उनसे ठीक है ना, कुछ तो कर रहा, बिगड़ा तो नहीं। हमारी गिनती उसी में। लेकिन साहब इतने से काम तो नहीं चलना ना, कुछ तो करना पड़ेगा। यदि कुछ नहीं किया तो एक सिद्ध पुरुष हुए अपने भारतवर्ष में, प्रातः स्मरणीय
पूज्य स्वामी पथिक जी महाराज ब्रह्मवेत्ता महापुरुष थे। यहाँ कई लोग उनके परिकर भी बैठे होंगे, बड़े अलौकिक महापुरुष। मैं जब चरणों में बैठता था तो बस पूछते थे, कुछ भजन गाते हो, सुनाओ। 2 पंक्ति सुनते थे, 3 पंक्ति सुनते थे, बहुत अच्छा। 500 लोग बैठे हैं, उठ के चल देते थे, पीछे पीछे रोते रोते सब जा रहे हैं। मैंने कहा जी महात्मा है, उठे चल देते हैं, क्यों? किसी से मतलब नहीं, केवल ब्रह्म रस में अनुरक्त रहते थे। वो दिव्यत्व, वो दिव्यता। एक पल भी जिसने दर्शन किया हो सौभाग्यशाली है साहब। ऐसे महापुरुष, ये जो जीवन मिला है ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। कथा तो आप जानते ही हैं, वही कथा है राम रवन्ना दुई जन्ना, गांव गांव में प्रचलित है। कथा के बीच में जो प्रसंग हैं, प्रसंगों के बीच में जो सार तत्व है वो ये है कि इन्होंने ऐसा किया तो इनको वैसा मिला, और उन्होंने वैसा किया तो उनको वैसा मिला, और जिसने ऐसा वैसा नहीं किया उनको कैसा मिला। ये 3 में बीच वाला हमारे काम का है। रावण के समाज का ये आचरण, उनका परिणाम ये। प्रभु की ओर जो रहे उनको, उनका कर्म ऐसा तो उनका परिणाम ये। ऋषि मुनियों ने भगवान का स्मरण किया, भजन किया, उनका परिणाम ये। हमको मध्य वाले को पकड़ के रखना है बस, जब तब क्या किए। अब मैं यह मान के चलता हूँ कि आप कथा सुनते भी हैं, समझते भी हैं, बूझते भी हैं, गुनते भी हैं। एक गांव में एक महापुरुष प्रवचन देने आए, बड़े तेजस्वी थे। 200 लोग बैठे थे। उन्होंने कहा कण कण में भगवान है। कितने लोग जानते हैं? 100 लोगों ने हाथ उठाया, कहा हम जानते हैं। तो बोले जो जानते हैं वो जो 100 नहीं जानते हैं उनको बुझा दें, आज की कथा पूरी हो गई। वो उठ के चले गए। अगले दिन फिर प्रवचन शुरू हुआ। कण कण में भगवान है, कौन कौन समझ गया? फिर 100 लोगों ने हाथ, 150 लोगों ने हाथ खड़ा किया। तो बोले जो समझ गए हैं, जो नहीं समझे हैं उनको समझा दें, आज का प्रवचन पूरा। इसी तरह 9 दिन करते रहे और तथ्य क्या निकला कि कण कण में भगवान है। पूरे गांव को इस बात पर विश्वास हो गया। बहुत प्रवचन जरूरी नहीं है, थोड़ा। मैं अक्सर कथाओं में सुनाता हूँ, गांव में कोई गांव की बहन, बेटी, बहू जब अपने पति को जो बाहर कमा रहा हो पत्र लिखती थी, पहले वो तो लिखती नहीं थी, दूसरे से लिखवाती थी। तो वो लिखवाती थी एक बात, थोड़ा लिखना है। आप लिखे हैं क्या? थोड़ा लिखना और ज़्यादा समझना। तो लिखने वाला पूछता था कि इसका क्या मतलब? बोले तुमको थोड़ी पढ़ना है, उनको पढ़ना है। इसका मतलब यह हुआ कि कर्जा बहुत हो गया, पैसा भेज दिया। थोड़ा लिखना, ज़्यादा समझना। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।